इक्ष्वाकु वंश प्रभवो महाभीष इति स्मृतः सत्यवान् धर्मशीलश्च चक्रवर्ती नृपोत्तमः। महाभीषक बहुत प्रतापी राजा, इतने प्रतापी हुए कि वह पृथ्वी की बातें स्वर्ग में ले जाकर के देवताओं को समाचार बताते थे। जिस स्वर्ग में मृत्यु के पश्चात लोग मृत्यु लोक से जाते हैं, उस स्वर्ग में यह शरीर के साथ जाते हैं। यह जो आप कथा सुनने जा रहे हैं, यह महाभारत का संक्षिप्त अंश है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, कुछ मिनटों में पूरे महाभारत की कथा। तो महाभीषक एक दिन देवताओं की सभा में पहुंचे। सभी देवता बैठे हैं, महाभीषक भी अपने आसन पर बैठे हैं। तब तक इतने में देव नदी गंगा का आगमन हुआ। तब देव गंगा पृथ्वी पर नहीं आई थी। देव नदी गंगा का आगमन हुआ। गंगा को देखते ही सभी लोगों ने अपने हाथों को जोड़ा, सर को झुकाया, उनका अभिवादन किया। परंतु महाभीषक प्रथम बार इतनी सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो गए। इधर देव नदी गंगा को भी लगा कि इस देवलोक में इतना अमर्यादित व्यक्ति कौन है। वह भी उन्हें देखने लगी। ब्रह्मा जी ने देख लिया इस दृश्य को। ब्रह्मा जी ने महाभीषक को शाप दे दिया कि तुमने देवलोक की मर्यादा के विरुद्ध आचरण किया है, इसलिए जाओ तुम पृथ्वी पर जन्म लो और पुनः इस स्वर्गलोक में आने योग्य नहीं रहोगे। इधर देव नदी गंगा को भी शाप मिला कि वह तो मनुष्य था, वह नहीं जानता था देवलोक की मर्यादा, परंतु तुमने उसे क्यों देखा, इसलिए तुम भी पृथ्वी पर जाओ। दोनों को शाप मिला। इधर महाराज प्रतीप गंगा के तट पर बैठ करके पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे थे। गंगा पृथ्वी पर आ गई, पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। इतने में माँ गंगा प्रकट हुई, महाराज प्रतीप के पास आई और उन्होंने कहा कि आपसे एक पुत्र होगा और मैं आपके उस पुत्र से विवाह करूंगी, तभी मैं शाप मुक्त होंगी। लेकिन मेरा और उसका विवाह शर्तों के आधार पर होगा, आप इसमें कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा भगवती मुझे पुत्र हो जाए। इधर श्रीमद् देवी भागवत में दिया कि महाभीषक का पतन हुआ और महाभीषक प्रतीक्षारत थे कि मैं किसके यहाँ जन्म लूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। जो पुण्यात्मा जीव होते हैं ना, जो तपस्वी जीव होते हैं, वह भी अपने लिए माता पिता का चयन करते हैं कि मुझे किनके यहाँ जन्म लेना है। तो महाभीषक प्रतीप के यहाँ आकर के उनके पुत्र के रूप में जन्म लिए और यहाँ उनका नाम शांतनु पड़ा। शांतनु का विवाह माँ गंगा के साथ में हुआ, शर्तों के आधार पर हुआ। माँ गंगा ने कहा मैं कुछ भी करूंगी, आप हमको रोकेंगे नहीं। जिस दिन आप मुझे रोक देंगे उस दिन मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। माँ गंगा के साथ महाराज शांतनु रहने लगे। इधर एक और घटना हुई। गुरुवर वशिष्ठ के यहाँ अष्टवसुओं ने उनकी गाय को चुराने का दुस्साहस किया, नंदिनी को चुराने का दुस्साहस किया और परिणाम वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया
जाओ तुम साधारण मनुष्य की भांति पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करो। वो अष्टवसु वशिष्ठ ऋषि के चरणों में पड़ गए और उन्होंने कहा कि हमारी मुक्ति कैसे होगी। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जाओ गंगा अभी महाराज शांतनु की पत्नी बन करके आई हैं, तुम उनके गर्भ से पुत्र के रूप में जन्म ग्रहण करो, तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। अब मां गंगा को पहला पुत्र हुआ। वो अष्टवसु उनके पुत्र के रूप में आना प्रारंभ किए। अपने पहले पुत्र को अपनी धारा में प्रवाहित कर दिया मां गंगा ने। दूसरा पुत्र हुआ, उसे भी धारा में प्रवाहित किया। तीसरे पुत्र को धारा में प्रवाहित किया। चौथे, पांचवें, छठवें, 7 बच्चों को मां गंगा ने अपनी धारा में प्रवाहित कर दिया और शांतनु कुछ भी नहीं बोले। अपने मन के दुख को अपने अंदर दबा के रखे। 8वां जब पुत्र हुआ तो शांतनु से रहा नहीं गया। शांतनु ने कहा, गंगा क्या तुम्हारा वात्सल्य नहीं जगता है? क्या तुम्हारा मातृवत भाव नहीं जगता है? क्या तुम्हें अपने बच्चों से प्रेम नहीं है? तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम्हारा प्रेम नहीं जगता है, परंतु मैं तुम्हारा पति हूँ, कम से कम मुझे कोई पिता कहने वाला रह जाए, इसके लिए तो एक को छोड़ दो। मां गंगा ने कहा, महाराज मेरी शर्त याद है ना? मां गंगा चुपचाप उस बालक को ली और लेकर के महाराज शांतनु का परित्याग करके चली आई। अब महाराज शांतनु थोड़े उदास रहते। पुत्र भी चला गया, पत्नी भी चली गई। मन को जब भी गंगा का स्मरण होता है तो गंगा के तट पर जाते हैं, बैठते हैं घंटों घंटों। कुछ वर्षों बाद एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर बैठकर ध्यान कर रहे थे। गंगा की कलकल धारा प्रवाहित हो रही है। जैसे ही उनका ध्यान टूटा तो क्या देख रहे हैं, गंगा की धारा रुक गई है। आश्चर्य हुआ, कौन है जिसने गंगा की धारा को रोक दिया? उठ करके गए, दूर तक देख रहे हैं एक छोटे से बालक ने अपनी बाण से गंगा की धारा को रोक दिया। बड़े प्रभावित हुए, उन्होंने पीठ थपथपाया, शाबाश वीर बालक, कौन हो तुम? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? वो बच्चा कुछ बोलता, इतने में मां गंगा प्रकट हुई और मां गंगा ने कहा, महाराज ये आप ही का पुत्र है देवव्रत। अत्यंत आनंद हुआ, गंगा यह मेरा पुत्र है, कहां से इसकी शिक्षा दिलवाई हो? तुमने कहा देवगुरु बृहस्पति से इसने शास्त्र की शिक्षा ली है और परशुराम जी से इसने शस्त्र की शिक्षा ली है। महाराज मेरा जो दायित्व था वह मैंने पूर्ण किया, अब यह आपका है, अब आप इसको लेकर के जाइए। महाराज शांतनु देवव्रत को लेकर के आए। मन में इतना उल्लास, इतना आनंद है कि क्या बताएं। महाराज ने युवराज पद पर अभिषेक कर दिया देवव्रत का। खूब आनंद से चल रहा है।